कल जिस प्रकार से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बयान दे रहे थे, इससे उनके बयान से स्पष्ट दिखता था कि झल्लाहट था और घबराहट भी थी। आप विशेष राज्य की दर्जा की बात नहीं करना चाहते, आप सिर्फ मोदी नामो जपा। भाजपा हार रही है, भाजपा का सर्वे रिपोर्ट भी कि वो हार रही है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रधान महासचिव साहब विधायक रणविजय साहू जी। रणविजय जी, लोकसभा में कल नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि जो विपक्षी एकजुटता का नाम इंडिया है, ये दरअसल इंडिया नहीं घमंडिया वाले लोग हैं, ये लोग घमंड वाले लोग हैं। क्या कहेंगे आप? कल जिस प्रकार से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बयान दे रहे थे, इससे उनके बयान से स्पष्ट दिखता था कि झल्लाहट था और घबराहट भी था। देश में जिस प्रकार से पहली बार तमाम विपक्षी एकता एक मंच पर एकजुट हुए हैं और मकसद तो एक है, कैसे इस देश से भाजपा का खात्मा करें, कैसे इस देश में जो हिटलर शाही है, माननीय प्रधानमंत्री जी संवैधानिक ढांचा को तोड़ रहे हैं, ममोड़ रहे हैं, संविधान को तोड़ना चाह रहे हैं, इस लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं, और कैसे इसको देश को हम बचाएं। इसके लिए तमाम लोग, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय नीतीश कुमार जी का जो एकजुटता और पहल हुआ और पूरे देश के लोगों ने समर्थन दिया है, इससे घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और उनकी सत्ता जा रही है। भाजपा हार रही है, भाजपा का सर्वे रिपोर्ट भी है कि वो हार रही है, जिसके कारण प्रधानमंत्री का यह बयान आना कि हम दोबारा सत्ता में आ रहे हैं और 28 में अविश्वास प्रस्ताव लाए, यह स्पष्ट रूप से झलकता है। तो हमें लगता है कि जिस प्रकार से इन्होंने देश के लोगों को ठगने का काम किया है, यह भारत है, हिंदुस्तान है, यह बिहार है, और जब जब बिहार किसी फैसले को लेता है, बापू भी इसी बिहार से स्वतंत्रता संग्राम क्या बुनियाद रखी थी, और जब बिहार जब सोचता है और करता है तो देश की दिशा उसी ओर जाता है। एक तरफ आप लोग अपने महागठबंधन सरकार का 1 साल सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं, लेकिन वहीं भाजपा का कहना है कि ये लोग सुशासन का जनाजा निकाल दिए हैं। क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और तमाम एनडीए के लोग जब जब बिहार में गरीबों की सरकार बनती है, कमजोरों की सरकार बनती है, दलित महादलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की सरकार बनती है, तो ये जंगल राज और कहीं सुशासन कुशासन की बात करते हैं। आज पिछले 1 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और जनता से जो संकल्प लिया था, जनता को जो वादा किया था कि हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, ये तो दिखता है। चाहे एजुकेशन की बात कर ले, चाहे हम हेल्थ की बात कर ले, चाहे हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर लें, चाहे हम राजस्व विभाग की बात कर लें, तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें लाखों लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं और प्रक्रिया चल रही है। तो माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और बिहार और देश की जनता देख रही है कि भाजपा किस प्रकार से देश के लोगों को ठगने का काम किया। सदन में चिराग पासवान का कहना था कि मणिपुर के लेकर के जो विपक्षी हो हल्ला मचाए हुए हैं, कभी ये लोग अररिया, अरवल और बेगूसराय में जो बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं घट रही है, उनके परिवार से मिलने के लिए गए हैं? देखिए, चिराग पासवान जी को तो पहले अपना घर बचाना चाहिए। घर का मतलब है बंगला। उनका बंगला फूट रहा है, बंगला में आग लग रहा है, तो उनको पहले घर बचाना चाहिए। और जिस प्रकार से वह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो मणिपुर में जो घटना घटी, माननीय देश के प्रधानमंत्री और भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि आज तक इस पर बयान देने का काम नहीं किया। और हम तो धन्यवाद करना चाहते हैं विनोद शर्मा जी, जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता थे, उनमें इंसानियत थी, इंसानियत सामने आ गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया इन मुद्दों पर और पटना के सड़कों पर बैनर से पाट दिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग को शर्म आनी चाहिए, जो मणिपुर की घटना है शर्मसार कर दिया। अरे आप किस मुद्दों पर जनता के बीच जाना चाहते हैं? बस मोदी जी के नाम से आप मुद्दे की बात नहीं करना चाहते, आप महंगाई की बात नहीं करना चाहते, आप रोजगार की बात नहीं करना चाहते, आप पलायन की बात नहीं करना चाहते, आप विशेष राज्य की दर्जा की बात नहीं करना चाहते, आप सिर्फ मोदी नामो जपा। तो बिहार की जनता और देश की जनता देख रही है, कराह रही है यहाँ की महिलाएं
1200 1250 रुपया सिलेंडर का रेट हो गया, कड़वा तेल 200 रुपया हो गया। तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है और इसका गुस्सा का रूप कर्नाटक में दिखने को मिला और बिहार में और देश में 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पूरे के पूरे भाजपा का सफाया होने वाला है। इसीलिए घबराहट में है ये लोग और झल्लाहट में है। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि बीजेपी वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए कि मणिपुर में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है उससे अलग इस तरीके का बेतुका बयान दे रहे हैं। ये लोग किन मुद्दों पर 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? सिर्फ मोदी के चेहरे पे? इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं मनीष, पटना।